माय हिंदी माय उर्दू की 38वीं मुलाकात में सभी दोस्तों को मोइन शम्सी की तरफ से सलाम हिंदुस्तान। दोस्तों, पिछली मुलाकात में कुछ ऐसे नामों की चर्चा हुई थी जो हिंदी और उर्दू में हैं तो अलग अलग, मगर जिनके मीनिंग्स सेम हैं। आज भी कुछ और ऐसे ही नामों को जानिए जिनके आधार पर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की पहचान की जाती है, मगर जिनके मीनिंग्स सेम हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इन नामों में आपका या आपके किसी अपने का नाम भी आ जाए। तो एक नाम है इम्तियाज। इम्तियाज मुस्लिम्स में नाम होता है। वैसे तो ये अरबी शब्द है और इसका एक अर्थ भेदभाव है, लेकिन इम्तियाज शब्द का एक अर्थ विवेक भी है। जी, विवेक। और विवेक हमारे हिंदू परिवारों में आमतौर पर नाम पाया जाता है, तो इम्तियाज और विवेक एक ही बात है। अच्छा, एक नाम है इरादत। अरबी का शब्द है इरादत। ये मुस्लिम परिवारों में नाम चलता है। आपने देखा होगा इरादत हुसैन, इरादत अली वगैरह। इरादत शब्द का जो अर्थ है वो हिंदू परिवारों में लड़कियों का नाम होता है, जैसे श्रद्धा, आस्था। श्रद्धा और आस्था का वही अर्थ है जो इरादत का है। एक नाम है इरफान। मुस्लिम परिवारों में चलता है, अरबी शब्द है, इसका अर्थ है ज्ञान। और विवेक, इसका भी अर्थ विवेक है और एक अर्थ ज्ञान भी है। तो इरफान और विवेक और ज्ञान एक ही बात है। एक शब्द है इशरत। इशरत शब्द मुस्लिम मर्दों का भी होता है और मुस्लिम औरतों का भी होता है। इशरत का अर्थ है खुशी, हर्ष, आनंद, आमोद, प्रमोद, उल्लास। और ये सभी शब्द हिंदू परिवारों में नाम के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, आप जानते ही हैं। एक नाम है इस्मत। इस्मत शब्द बड़ा मशहूर नाम है। एक बड़ी मशहूर लेखिका हुई हैं उर्दू की, इस्मत चुगताई। इस्मत शब्द का अर्थ है शील, और शील भी नाम होता है, शीला भी नाम होता है और शील भी नाम होता है आमतौर पर हिंदू परिवारों में। एक शब्द है उरूज। मुस्लिम परिवारों में नाम के तौर पर इस्तेमाल होता है। उरूज का जो अर्थ है वो हिंदू परिवारों में नाम के तौर पर इस्तेमाल होता है और वो है उत्कर्ष। उत्कर्ष और उन्नति भी इसी का अर्थ है, जो कि आमतौर पर हिंदू परिवारों में नाम के रूप में चलता है। दोस्तों, एक शब्द है एजाज। एजाज मुस्लिम लोगों में नाम होता है और इसका जो अर्थ है वो है करिश्मा। करिश्मा हिंदू लोगों में भी नाम होता है, मुस्लिम लोगों में भी नाम होता है और दूसरे धर्मों के मानने वालों में भी ये नाम पाया जाता है। तो एजाज और करिश्मा एक ही बात है। एक नाम है एहतिशाम। एहतिशाम का जो अर्थ है वो है वैभव, और वैभव हिंदू परिवारों में नाम होता है, आप जानते ही हैं। एक नाम है अजीजा। अजीजा शब्द का अर्थ है प्रिया। प्रिया हिंदू परिवारों में नाम होता है और अजीजा मुस्लिम परिवारों में लड़कियों का नाम होता है। मुस्लिम लोगों में एक नाम होता है इश्तियाक। इश्तियाक आपने जरूर सुना होगा, इश्तियाक अहमद, इश्तियाक हुसैन, मोहम्मद इश्तियाक वगैरह वगैरह। इसका अर्थ है जिज्ञासा, और जिज्ञासा हमारे हिंदू परिवारों में लड़कियों का नाम रखा जाता है। एक शब्द है आभा। आभा एक नाम है और एक नाम होता है प्रकाश और एक होता है आलोक। आभा, प्रकाश, आलोक, इन तीनों शब्दों, इन तीनों नामों का उर्दू में एक पर्यायवाची है और वो है नूर। और नूर मर्दों का भी नाम होता है और औरतों का भी नाम होता है मुस्लिम लोगों में। तो इस तरह से आभा, प्रकाश, आलोक और नूर एक ही बात है। और इसका एक और पर्यायवाची है रोशनी। रोशनी एक कॉमन नाम है जो हर धर्म के मानने वालों में पाया जाता है हमारे देश में। एक नाम है आमिल। आमिल हुसैन, आमिल अली, मोहम्मद आमिल, आमिल खां वगैरह। इसका हिंदी पर्याय है ओझा। ओझा हमारे हिंदू परिवारों में एक सरनेम होता है। ऐसे ही एक नाम है आलम। आलम शब्द मुस्लिम परिवारों में नाम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसका अर्थ है संसार। संसार हिंदू परिवारों में कई बार नाम रखा जाता है। एक नाम है आशा। आशा एक बड़ा कॉमन नाम है हिंदू परिवारों में और आशा शब्द का उर्दू रूप है आस। आस मुस्लिम परिवारों में नाम रखा जाता है। आस मोहम्मद, आपने ये नाम कई बार सुना होगा। तो आशा और आस एक ही बात है। इस तरह से एक नाम है इंदु। इंदु का अर्थ है चंद्रमा, चांद, मून। और ये दोनों ही नाम यानी इंदु और चंद्रमा हिंदू परिवारों में पाए जाते हैं। इनके पर्यायवाची हैं चंद्र और चंदर। ये भी दोनों नाम हिंदू परिवारों में पाए जाते हैं और इनका उर्दू रूप, उर्दू वर्जन महताब है। महताब और कमर, ये दोनों नाम महताब और कमर मुस्लिम परिवारों में पाए जाते हैं, जबकि इन सब का अर्थ वही है, यानी मून, इंदु, चंद्रमा, चंद्र, चंदर, महताब, कमर। और चांद तो कॉमन नाम है ही। ये हमारे देश में हिंदू लोगों में भी पाया जाता है और मुस्लिम लोगों में भी पाया जाता है। दोस्तों, ऐसे नाम सैकड़ों की तादाद में हैं। कुछ और नामों का जिक्र
अगली मुलाकात में करूंगा। फिलहाल तो आप जरा इस वीडियो को, इस स्लाइड शो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए और अगर घंटी का बटन भी आपने इस चैनल पर आज तक नहीं दबाया है तो अब दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों को भी ये बातें मालूम हो। और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, चाहे अच्छी बात लिखें चाहे बुरी बात लिखें, सबका स्वागत है, लेकिन कमेंट करिए जरूर। सलाम हिंदुस्तान।